आदाब, सत श्री अकाल। आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने तो सोचा था कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड करेंगे, बट ये जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर बच्चे हैं ऑडियंस और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स से बारामूला के आए हुए हैं। और ना ही सिर्फ हमने एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखी, बल्कि इसके साथ साथ इलेक्शन के बारे में भी। छोटे बच्चे, क्योंकि कल ये आप अडल्ट बनेंगे, 18 साल के बाद आप वोट करेंगे, तो उसके बारे में भी हमने जाना। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देती हूँ यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे वो टूरिज़्म से हमारे एडी टूरिज़्म साहब हों, डिप्टी सीईओ हैं जो हमारे स्वीप के भी नोडल ऑफिसर हैं, हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं तौसीफ रैना साहब, और बाकी जितने भी ऑफिसर जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। बच्चों से मुखातिब होते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस भी फंक्शन में जाती हूँ बच्चों के साथ खास लगाव रहता है मेरा, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो बच्चे ही हैं। आज जो आप सब बच्चे यहाँ पे स्कूलों से आए हुए हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि हमें स्कूलों से लाते हैं और फिर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सपोजर होता है, जैसे आपके टीचर भी यहाँ कह रहे थे, वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है। जब आप आते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो उनका हिस्सा बनते हैं, उसमें कुछ लोग बोलते हैं तो उसमें स्पीकिंग एबिलिटी आपकी इम्प्रूव होती है। कुछ लोग जो है पेंटिंग करते हैं तो उसमें हमारे जो है आर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब आप डिफरेंट फोरम्स में जाते हैं तो आपका जो एक्सपोजर लेवल होता है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो हमेशा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट किया, और आई हैव बीन अ नेशनल प्लेयर। मैं नेशनल लेवल पे मैंने खेला भी है, और उसके साथ साथ हमेशा मैंने डिबेट्स और एलोक्यूशंस जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि एक तरफा नहीं बनना है। काफ़ी जो होते हैं बच्चे वो मायूस भी हो जाते हैं, क्लास में हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, और बच्चे जो हैं जब उनका रिजल्ट थोड़ा भी ख़राब आता है, एक तो माँ बाप उनको परेशान करने लग जाते हैं कि आपका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आया, आप क्यों फर्स्ट नहीं आए, या आपका 100% मार्क्स क्यों नहीं आए, और उसके साथ साथ बच्चे भी बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन मैं एक तो माँ बाप से भी जो हमें सुन रहे हैं और बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेहनत करना और मेहनत की आदत डालना। और वो चीज़ सिर्फ तभी आ सकती है जब आप फेलियर्स एक्सेप्ट करें। हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता हर चीज़ में, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपको ये पता होगा कि फेलियर जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब अगर आज आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चाहे पढ़ाई हो या पेंटिंग हो, या आज किसी ने आज इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन होता है, मतलब कि वो एक जीना बन सकता है अगली कामयाबी का। तो नाकामयाबी जो होती है वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसको हमें मस्बत अंदाज से अगर हम लें, और मस्बत अंदाज मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या मतलब है, वो ये है कि कभी भी हार नहीं माननी है। ये नहीं समझना है कि अब मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं। जब तक बच्चों में और स्पेशली बच्चियों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? सबसे पहले खुद से। अगर आपको कोई भी कहे, कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा कि टीचर्स खुद बच्चों को कहते हैं तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। ठीक है, काफी बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो गुस्से में कहते हैं, लेकिन उस बच्चे के जो जहन पे नुकूश बैठ जाते हैं कि हम शायद सच में कुछ नहीं कर सकते, और आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस जो होता है बच्चों का वो कम होता जाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस खोते जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अब जैसे ये बच्चा है, ये जो उस्ताद है, इनको मैं कहना चाहूंगी इसको मत करिए, अगर ये किसी भी फील्ड, इनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो हमारी जो सोसाइटी है वो सिर्फ सक्सेस देखती है कि आज ये सक्सेसफुल है, इसके पीछे इतने लोग हैं, ये इतना इनकम है इसकी, या इतनी गाड़ियां हैं, या इसके इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये कामयाब है। कामयाबी जो होती है वो ये चीज़ों से ही नहीं आती है। कामयाबी जो है वो असली कामयाबी यही है कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें, और अगर आप चाहे कितने ही मीडियोकर स्टूडेंट क्यों ना रहे हो अपने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आपने जिंदगी में कोई एक अच्छी ऐसी चीज कर ली जिससे बाकी लोगों को फायदा पहुंचता है, तो आप कामयाब हैं। इसलिए हमेशा अपना मकसद ये ना बनाइए कि मैंने बहुत बड़ा कोई
डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जो अच्छा इंसान बनता है वही हर चीज कर सकता है। मतलब आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में तभी कर सकते हैं। पहली तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप में वो एबिलिटी खुदा ने वो डाली है। और इतनी सारी दुनिया में एक अर्थ, जिसका आज हमारा हैशटैग भी है वन अर्थ। वो क्या है वन अर्थ? कि कितनी थाउजेंड्स गैलेक्सीज हैं, उसमें कितनी थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम्स होंगे, कितने हजारों लाखों ऐसे प्लैनेट्स होंगे, इतने सैटेलाइट्स होंगे, मून्स होंगे, लेकिन एक ही अर्थ है। मतलब एक अर्थ मतलब एक ही ऐसी जगह है जहां पे खुदा ने जिंदगी दी है, जहां पे इंसान बनाया। और खुदा खुद कहता है कि अशरफुल मखलूकात है, कि जो सबसे बेहतर चीज जो खुदा ने बनाई है वो इंसान बनाई है, और उसको बयान की ताकत दी है। मतलब उसको बोलने की, कम्युनिकेट करने की ताकत दी है। तो मैं बच्चों से ये कहूंगी कि आप सब जो हैं ये समझिए कि ये दुनिया हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये दुनियावी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कुछ अच्छा करना है। वो सिर्फ अच्छा अपने लिए नहीं करना, वो दूसरों के लिए भी अच्छा करना है और एक मिसाल बनना है दूसरों के लिए। चाहे वो मर्द हो, ख्वाह औरत हो। इस फितने में नहीं पड़ना कि मैं औरत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं गरीब खानदान का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक फितना है। उस फितने में नहीं पड़ना है कि मैं ये हूं तो इस क्लास को बिलोंग करता हूं, इस क्रीड को, इस रिलीजन को, इस उसको बिलोंग करता हूं। ये दुनिया में क्रिएटेड ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान हमेशा पीछे रहता है और अपने जैसे बाकी लोगों को भी पीछे खींचता है। हमें ये समझना है कि अगर खुदा ने हमें ये दुनिया दी है, ये जिंदगी दी है, तो हमें इसमें कुछ अच्छा करना है। आज एनवायरनमेंट डे में भी मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सारे जो हैं कितना प्लास्टिक यूज करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल हो, रैपर्स वगैरह जितना भी है। ये सोचें आप, जब रास्ते से भी आते हैं देखते हैं हर जगह प्लास्टिक होता है। इसको प्लास्टिक फ्री कैसे बनाएं? प्लास्टिक फ्री बनाना है और वो कोशिश आप लोगों से शुरू होगी। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी चीजों को महफूज रखना। आप अपना क्लास में काम खत्म करते हैं तो बिजलियां बंद कर दीजिए, फैन बंद कर दीजिए। पानी यूज करते हैं तो उसके बाद नल बंद कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें, आपको लगता होगा ये कोई मैटर नहीं करती, मगर ये बहुत मैटर करती हैं। और हमें, जैसे मेरी टीचर हमें सिखाती थी स्कूल में, कि आप तो अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आप बिल पे कर सकते हो, लेकिन ये जो हमारी नेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब आज तो आपने पैसे दे दिए और बिल भर दिया, लेकिन जो ये आप खपत कर रहे हैं, चाहे वो बिजली का, पानी का एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमैनिटी को उससे सफर करना पड़ेगा। इसी तरह सफाई भी है। सफाई आप अपनी भी रखें और आसपास सब चीजों की, क्योंकि आज देखा जाए तो हम सबसे गंदे लोग हैं। हर चीज हर जगह लिटर होती है और हम सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और सफाई करेगा। जितना गंद आप चढ़ा रहे हैं उसको एटलीस्ट साफ करें। और इसी के साथ साथ मैं आप सब बच्चों को ही कहना चाहूंगी कि आप में बहुत सारी एबिलिटीज हैं, आप में बहुत सारे कुव्वतें खुदा ने दी हैं, उनको पहचानें। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता, लेकिन किसी भी चीज में अगर आप अच्छे हैं तो उसको पहचानें और खुद अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करें। ठीक है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको एनकरेज करने के लिए। हाँ, टीचर्स या जो पेरेंट्स हैं उनका एक रोल है, लेकिन फाइनली ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। थैंक यू।